औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुक्म जिहाद तो ईमान का इम्तहान है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हो रहा है कि आप तन्हा अपनी ज़ात से अल्लाह की राह में जिहाद करें, चाहे कोई आपका साथ दे या ना दे। अबू इसहाक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत बुर्रा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से दरियाफ़्त फरमाते हैं कि एक मुसलमान अकेला तन्हा हो और दुश्मन 100 हो तो क्या वो इनसे जिहाद करे? आपने फरमाया हाँ। तो कहा कि फिर कुरान की एक आयत से तो मना साबित है। अल्लाह ताला फरमाता है अपने ही या तो हलाकत में ना पड़ो। तो हज़रत बुर्रा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया सुनो, अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है कि अल्लाह की राह में लड़ो, तुझे फ़कत तेरे नफ्स की तकलीफ ही दी जाती है और हुक्म दिया जाता है कि मोमिनों को भी तरगीब दिलाता रहे। मुसन्नद अहमद में है कि मुशरिकीन पर तन्हा हमला करने वाला हलाकत की तरफ नहीं बढ़ता, बल्कि ये तो अल्लाह की राह में जिहाद है। एक और रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, मुझे मेरे रब ने जिहाद का हुक्म दिया है, बस तुम भी जिहाद किया करो। फिर फरमाता है कि मोमिनों को दिलेरी दिला और इन्हें जिहाद की रग़बत दिला। चुनाचा बदर वाले दिन जब मैदान जिहाद में मुसलमानों की सफ़े दुरुस्त करते हुए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उठ खड़े हो और बढ़ो इस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन है। जिहाद की तरगीब की बहुत सी हदीसें मौजूद है। बुखारी में है कि जो अल्लाह पर और इसके रसूल पर ईमान लाए, नमाज कायम करे, ज़कात देता रहे, रमज़ान के रोज़े रखे, अल्लाह ताला पर इसका हक है कि इसे जन्नत में दाखिल करे। अल्लाह की राह में हिजरत की हो या जहाँ पैदा हुआ हो वहीं ठहरा रहा। लोगों ने कहा कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या लोगों को इसकी खुशखबरी हम ना दें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुनो, जन्नत में 100 दर्जे हैं, जिनमें से एक दर्जे में इस कदर बुलंदी है जितनी ज़मीन और आसमान में, और ये दर्जे अल्लाह ने इनके लिए तैयार किए हैं जो इनकी राह में जिहाद करे। लिहाजा जब तुम अल्लाह से जन्नत मांगो तो जन्नत फिरदौस तलब करो, वो बेहतरीन जन्नत है और सबसे आला है। इसके ऊपर रहमान का हर्ष है और इसी से जन्नत की सब नहरें जारी होती हैं। मुस्लिम की हदीस में है कि जो शख्स अल्लाह के रब होने पर, इस्लाम के दीन होने पर और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल और नबी होने पर राज़ी हो जाए, इसके लिए जन्नत वाजिब है। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से सुनकर खुश होकर कहने लगे, हज़ूर दोबारा इरशाद हो। आपने दोबारा इसी का बयान फरमा कर कहा, एक और अमल है जिसके बायस अल्लाह ताला अपने बंदे के 100 दर्जे बुलंद करता है। एक दर्जे से दूसरे दर्जे तक इतनी बुलंदी है जितनी ज़मीन और आसमान में है। पूछा वो क्या अमल है? तो फरमाया अल्लाह की राह में जिहाद करना। और फिर फरमाता है जब आप जिहाद के लिए तैयार हो जाएंगे, मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से जिहाद पर आमादा हो जाएंगे, तो फिर अल्लाह की मदद शामिल हाल रहेगी। अल्लाह ताला कुफ्र की कमर को तोड़ देगा, कुफ्र की हिम्मत पस्त कर देगा, इनके हौसले न बढ़ेंगे कि तुम्हारे मुकाबला में आए। अल्लाह ताला से ज़्यादा जंगी कुव्वत रखने वाला और इससे सख्त सज़ा देने वाला कोई नहीं। वो कादिर है कि दुनिया में ही इन्हें मगलूब कर दे और यही इन्हें अजाब करे। इसी तरह आखिरत में भी अल्लाह ताला को कुदरत हासिल है, अगर अल्लाह चाहे इनसे अस खुद बदला ले ले, लेकिन वो इनको और तुम्हें आजमा रहा है। जो शख्स किसी अम्र खैर में कोशिश करे तो इसे भी इस भलाई का सवाब मिलेगा, और जो शख्स इसके खिलाफ कोशिश करे वो बुरा नतीजा बरामद करेगा। इसकी कोशिश और नियत का और इस पर भी वैसा ही बोझ होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सिफारिश करो अजर पाओगे, यानी कि नेक कामों में एक दूसरे की मदद किया करो। अल्लाह ताला अपने नबी की ज़बान पर वो जारी करेगा जो अल्लाह चाहता है। इस मेहरबानी को तो देखिए कि अल्लाह ताला फरमाता है कि महज शफाअत पर ही अजर मिलेगा, ख्वाह इससे काम बने या ना बने। अल्लाह हर चीज़ का हाफिज है, हर चीज़ पर हाजिर है, हर चीज़ का हिसाब लेने वाला है, हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ पर हमेशगी करने वाला है, हर एक को रोज़ी देने वाला है, हर इंसान का अमल का अंदाज़ा करने वाला है। अल्लाह ताला हमें कलाम पाक को समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।